दोस्तों जरा सोचिए, आपकी आंखें खुलती हैं, चारों तरफ अंधेरा, आपको याद नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, यहाँ कैसे आए। बस एक ठंडी मशीनी आवाज आती है, 2+2 कितना होता है। जवाब गलत। फिर से पूछती है, फिर गलत। फिर वो आवाज बताती है कि आप इंड्यूस्ड कोमा में थे, मेमोरी लॉस हो सकता है, बोलने में दिक्कत हो सकती है। और फिर कहती है, अपनी सुरक्षा के लिए मेडिकल प्लेटफॉर्म पर वापस आइए। लेकिन वो इंसान उठता है, गिरता है, फिर उठता है और चिल्लाता है, कहाँ हूँ मैं, कोई है। कोई जवाब नहीं देता, वो अकेला है, पूरी तरह अकेला, एक अंतरिक्ष यान में, और उसे कुछ याद नहीं। ये है डॉक्टर रायलन ग्रेस की कहानी, और ये कहानी है प्रोजेक्ट हेल मेरी की। ग्रेस धीरे धीरे अपने आसपास देखता है, एक एटॉमिक रेजोल्यूशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पड़ा है। वो सोचता है, मुझे ये कैसे पता, क्या मैं स्मार्ट हूँ। वो तड़पता है, कोई तो हो। वो कैप्टन को बुलाता है, और तभी मशीन बोलती है, कैप्टन याओ ली जिए, मृत। ग्रेस का दिल धक से रह जाता है। वो पूछता है, जिंदा लोग कहाँ हैं। मशीन कहती है, डॉक्टर रायलन ग्रेस, लिस्ट खत्म। ग्रेस चिल्लाता है, मैं यहाँ अकेला नहीं हो सकता। और तभी मशीन बोलती है, पायलट डिटेक्टेड। ग्रेस कहता है, नहीं, मैं पायलट नहीं। वो घबराकर ह्यूस्टन को कॉल करने कहता है। मशीन बोलती है, ऑपरेशन गो होम इफेक्ट में है, इनवैलिड ऑपरेशन। ग्रेस खिड़की की तरफ भागता है, बाहर एक तारा दिखता है। वो सोचता है, नेपच्यून के आसपास है। रेडियो ऑन करता है, और तभी मशीन बताती है, पृथ्वी तक मौजूदा ट्रांसमिशन टाइम है 11 साल 10 महीने 14 दिन और 6 घंटे। ग्रेस कहता है, नहीं, तुम गलत हो, नक्शा चाहिए। और जब नक्शा दिखता है तो ग्रेस की आंखें फटी रह जाती हैं। इतना दूर, ये बहुत दूर है। और फिर ध्यान से देखता है, वो सूरज नहीं है, वो हमारा सूरज नहीं है। ग्रेस पूछता है, ईंधन कहाँ है। और जवाब आता है, कोई ईंधन नहीं है। और अब दोस्तों यहाँ से कहानी पीछे जाती है, बहुत पीछे, क्योंकि ये समझने के लिए कि ग्रेस यहाँ कैसे पहुंचा, हमें वो सब देखना होगा जो पहले हुआ। 2 साल पहले एक रेडियो टेलीस्कोप एंथुजियास्ट थी, इरिना पेट्रोवा। उसने देखा कि सूरज से शुक्र तक इंफ्रारेड लाइट की एक लकीर है। इसे पेट्रोवा लाइन नाम दिया गया। जब वहाँ आर्क लाइट प्रोब भेजा गया तो माइक्रोस्कोप ने जो दिखाया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। छोटे छोटे डॉट्स, हिलते हुए, जिंदा, और वो सूरज की रोशनी को थोड़ा सा धुंधला कर रहे थे। और अब आते हैं ग्रेस पर। ग्रेस एक मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, ग्रोवर क्लीवलैंड मिडिल स्कूल। वो बच्चों को साउंड वेव समझा रहा है, अटकता है, ओलिविया से मदद मांगता है। और फिर एक बच्ची पूछती है, सर, क्या वो स्पेस डॉट्स सच में सूरज को खा रहे हैं। ग्रेस मुस्कुराता है, कहता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है रेखा। और फिर बच्चों को बताता है, 2 साल पहले पेट्रोवा लाइन दिखी, प्रोब भेजा गया, ये डॉट्स मिले, ये सूरज को थोड़ा सा धुंधला कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ग्रेस कहता है, छोटी बात है, फिर छोटी मध्यम बात, अगले 30 सालों में धरती 10 से 15 डिग्री ठंडी हो सकती है। एक बच्चा कहता है, सारी फसलें मर जाएंगी, इकोनॉमी गिर जाएगी, आधी धरती भूख से मर जाएगी। ग्रेस कहता है, हाँ, ये सच है। लेकिन फिर कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो, ये अगर हुआ तो। दुनिया के सबसे तेज दिमाग इस पर काम कर रहे हैं। और फिर एक सुबह ग्रेस को नींद से जगाया जाता है। दरवाजे पर एक औरत खड़ी है, ईवा स्ट्रैट, पेट्रोवा टास्क फोर्स से। उसे ग्रेस की मदद चाहिए। ग्रेस के सामने एक पुराना पेपर रखा जाता है, द गोल्डीलॉक्स जोन इज फॉर इडियट्स, व्हाई एवरीवन इज रॉन्ग अबाउट लाइफ। स्ट्रैट पूछती है, क्या आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। ग्रेस कहता है, मुझे अपनी बात पर कायम रहने के लिए नौकरी से निकाला गया था। स्ट्रैट कहती है, आपको निकाला गया क्योंकि आपने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क में अपने फील्ड के सबसे बड़े स्कॉलर को स्टैगरिंग वेस्ट ऑफ कार्बन कह दिया था। स्ट्रैट कहती है, आपके फील्ड में कोई आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपने एक बहुत ही अनपॉपुलर राय से पीछे हटना मना कर दिया, और मैं आपको मौका दे सकती हूँ कि आप सबको गलत साबित करें। ग्रेस कहता है, मजाक उन पर है क्योंकि मुझे परवाह ही नहीं। स्ट्रैट कहती है, मुझे लगता है आपको परवाह है, आप भाग रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। स्ट्रैट बताती है कि पेट्रोवा लाइन के सैंपल कल रात स्प्लैश डाउन हुए हैं। ग्रेस को बताना है वो क्या है, कैसे काम करते हैं। ग्रेस कहता है, मैं ग्रोवर क्लीवलैंड मिडिल में टीचर हूँ। स्ट्रैट कहती है, और आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डॉक्टरेट है। ग्रेस कहता है, और मैं साइकिल से काम पर जाता हूँ, एक्सरसाइज के लिए नहीं। स्ट्रैट कहती है, ये सूरज की सतह पर जिंदा रहता है, क्या ये आपको पानी आधारित जीव लगता है। ग्रेस पूछता है, सूरज सच में मर रहा है ना। स्ट्रैट कहती है, हाँ। और फिर शुरू होता है असली काम। ग्रेस को एक कमरे में ले जाया जाता है, पूरा कमरा आर्गन गैस से भरा है। ग्रेस पूछता है, क्या मैं एक्सपेंडेबल हूँ। स्ट्रैट कहती है, ये एकमात्र वजह नहीं है। ग्रेस कहता है, लगता है आपको परवाह नहीं अगर मैं मर जाऊं। स्ट्रैट कहती है, यहाँ सबकी राय है कि बेहतर होगा अगर आप न मरे। ग्रेस सैंपल एनालाइज करता है, एक्सरे कुछ नहीं, माइक्रोवेव कुछ नहीं, गैमा रे कुछ नहीं, विजिबल लाइट कुछ नहीं। वो चिल्लाता है, मैं इन चीज़ों के अंदर नहीं देख पा रहा। और फिर एक दिन वो सैंपल को तोड़ता है और चिल्लाता है, ये एक सेल है, उठो, ये एक छोटा सा एलियन सेल है, ताली बजाओ, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट है बाहर की दुनिया की लाइफ से। और अगले ही पल
केवल सेल मर जाता है। स्ट्रैट कहती है ये अच्छी खबर है, अब पता चलेगा ये किससे बना है। और जब बॉडी एनालाइज होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्रेस का चेहरा बदल जाता है। ये लगभग पूरी तरह पानी से बना है। ग्रेस बाहर आता है, सॉरी अगर मैं अंदर ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बस एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के एकमात्र ओरिजिनल आइडिया में गलत था। लेकिन और भी कुछ सीखा। ये ऑर्गेनिज्म, जिसे एस्ट्रोफेज कहते हैं यानी स्टार ईटर, जब ये हिलता है तो इंफ्रारेड लाइट निकालता है। ये सूरज की एनर्जी खाता है और फिर प्रोपल्शन के लिए बाहर निकालता है। बेसिकली ये टूट करके स्कूट करते हैं। स्ट्रैट कहती है चलो पैक करो। 347 बायोलॉजिस्ट 21 देशों में काम कर रहे हैं। ग्रेस कहता है बस इतना ही। काल, ग्रेस का दोस्त, कहता है उससे बात करो। स्ट्रैट कहती है मुझे विनम्रता नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो तब भी सही मानते हैं जब पूरी दुनिया कहे तुम गलत हो। मुझे वो लोग चाहिए जो दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं। काल चिल्लाता है वो मैं हूँ। स्ट्रैट पूछती है क्या आप एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे? ग्रेस कहता है अगर आपको लगता है मैं मदद कर सकता हूँ। स्ट्रैट कहती है 3 डॉट्स छोड़े हैं। ग्रेस कहता है बस 3? स्ट्रैट कहती है हाँ, और जो आपने मारा। ग्रेस कहता है ठीक है, डॉट्स लेता हूँ। स्ट्रैट कहती है काम शुरू करो। डॉक्टर ग्रेस, दुनिया आप पर भरोसा कर रही है। और अब ग्रेस और काल मिलकर काम करते हैं। ग्रेस सोचता है अगर तुम एक इंटरस्टेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो सूरज छोड़कर शुक्र क्यों जाओगे, मर्क्यूरी पर क्यों नहीं? काल कहता है शायद ताज़ी हवा। शुक्र का एटमॉस्फेयर ज्यादातर CO2 है। और फिर दोनों एक प्लाईवुड बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स शुक्र जैसा है। इसमें वही इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी है जो शुक्र के CO2 एटमॉस्फेयर की है। अगर लाइट ऑन करने पर डॉट्स हिले तो मतलब वो CO2 ढूंढ रहे हैं। काल हाइपोथेसिस साबित होगा। लाइट ऑन होती है, डॉट्स हिलते हैं, लेकिन अगले ही पल एस्ट्रोफेज स्लाइड से हट गए, दोनों को खो दिया। अंधेरे में ग्रेस बॉक्स में जाता है। 1, 2, 3। काल चिल्लाता है तीसरा पकड़ो। सैंपल 3 मिल गया, द 3 मस्किटियर्स। और फिर एक चौथा है। ग्रेस कहता है हम बाप बन गए काल। काल कहता है अब मैं बैच रहा हूँ। ग्रेस स्ट्रैट को फोन करता है काल और मैंने एक बच्चा बनाया, हमने पता लगा लिया एस्ट्रोफेज कैसे ब्रीड करता है। स्ट्रैट तुरंत जेट भेजती है। ग्रेस को एक बोट पर ले जाया जाता है, समुद्र के बीच में, क्योंकि इतना एस्ट्रोफेज एक गलती से कैलिफोर्निया को भाप बना सकता है। और फिर ग्रेस को एक बड़े कमरे में ले जाया जाता है, सैकड़ों लोग। स्ट्रैट कहती है सबको ये डॉक्टर रायलन ग्रेस हैं, इन्होंने पता लगाया कि एस्ट्रोफेज कैसे ब्रीड करता है। ग्रेस बताता है काल और मैंने प्लाईवुड बॉक्स से मिनी वीनस बनाया और जैसे ही सैंपल्स ने CO2 की स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पहचानी वो ऐसे हुए वूम्प, देयर इट इज। स्ट्रैट कहती है बैठ जाओ। साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स रेप्लिकेट कर लिए। 8 दिन का डबलिंग टाइम, CO2 ही है, इसीलिए वो शुक्र जा रहे हैं ब्रीड करने के लिए। स्ट्रैट पूछती है 2 मिलियन किलोग्राम बनाने में कितना टाइम? ग्रेस कहता है 2 मिलियन, इतना एस्ट्रोफेज धरती पर क्यों चाहिए? स्ट्रैट कहती है खड़े हो जाओ डॉक्टर ग्रेस, मैं आपको टॉप सीक्रेट क्लियरेंस देती हूँ प्रोजेक्ट हेल मैरी से जुड़ी सारी जानकारी की। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। सूरज अकेला नहीं मर रहा, इन्फेक्शन का एक क्लियर पैटर्न है। हर तारा अपने पड़ोसी से इन्फेक्टेड हुआ सिवाय एक के, टाओ सीटी, 11.9 प्रकाश वर्ष दूर। ये अनइन्फेक्टेड है, बावजूद इन्फेक्टेड स्टार्स के क्लस्टर के अंदर होने के। क्यों? किसी को नहीं पता। इसलिए एक शिप बनाया गया वहां जाकर पता लगाने के लिए। एस्ट्रोफेज ही फ्यूल है, बशर्ते इतना बना सके, और उसके लिए ग्रेस की जरूरत है। ग्रेस पूछता है और फिर? वापसी का फ्यूल नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स अपनी फाइंडिंग्स प्रोब्स में भेजेंगे और एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में मर जाएंगे। ग्रेस पूछता है कोई और प्लान? स्ट्रैट कहती है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं गलत होने के, लगभग पक्का है कि काम नहीं करेगा। ये वो है जिसे अमेरिकी लॉन्ग शॉट कहते हैं, हेल मैरी। दूसरा विकल्प है कुछ ना करना, भूख मरना, एक दूसरे को मारना और सब कुछ खत्म होते देखना। 3 लोग चुने जाते हैं, कमांडर्स याओ लीजिए पायलट, इल्यूखिना इंजीनियर, डुबुआ साइंस ऑफिसर। ग्रेस उन्हें एस्ट्रोफेज और स्पिन ड्राइव्स के बारे में सिखाता है। शिप पर 1009 छोटे इंजन हैं, लिटिल इंजन्स दैट कुड। IR एमिटर CO2 की वेवलेंथ पर सेट है जो एस्ट्रोफेज को रिवॉल्वर फेस की तरफ खींचता है। ड्राइव घूमता है, IR बढ़ता है, एस्ट्रोफेज एक्साइटेड होते हैं, शिप को आगे धकेलते हैं। 1 ग्राम से भी कम एस्ट्रोफेज 1 मीट्रिक टन धातु पिघला सकता है। याओ ग्रेस से कहती है आप भी वही करते जो हम कर रहे हैं। ग्रेस कहता है मैं तो बिल्कुल ना जाने का विकल्प चुनता, मेरे पास वो ब्रेवरी जीन नहीं है। याओ कहती है ये जीन नहीं है, बस किसी के लिए बहादुर होने की जरूरत होती है। और अब वापस अंतरिक्ष में ग्रेस अकेला है। वो याओ और इल्यूखिना की तस्वीरें देखता है। याओ हर तस्वीर में अजीब सा चेहरा बनाती थी। इल्यूखिना ने क्रेमलिन में घुसकर तस्वीर खिंचवाई थी। ग्रेस धीरे से कहता है काश तुम अभी यहाँ होती, काश मैं अकेला ना होता। तुम दोनों बहुत प्यार की गईं, तुम्हें इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
ग्रेस टाउ सिटी की कक्षा में पहुंचता है। इंजन कट ऑफ। ग्रेस चिल्लाता है, क्यों? पायलट डिटेक्टेड, मैं पायलट नहीं। और फिर, अब आप टाउ सिटी की परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रेस कहता है, व्हाट द फजिंग फजर। वो टाउ सिटी को देखता है। वहां भी पेट्रोवा लाइन है, लेकिन टाउ सिटी डिम नहीं हो रहा। क्यों? और तभी ब्लिप ए डिटेक्टेड, कुछ आ रहा है। ग्रेस घबराता है, स्पिन ड्राइव एंगेज करो। मशीन कहती है, गलत, वेलकम टू द हेल मैरी। ग्रेस गलती से शिप हिला देता है। ब्लिप बी डिटेक्टेड, 800 मीटर दूर, कुछ भेज रहा है। मैसेज हो सकता है बॉम्ब भी। शील्ड्स अप। मशीन कहती है, शिप पर कोई शील्ड नहीं है। क्यों नहीं? ब्लिप सी डिटेक्टेड, धीरे धीरे। ग्रेस स्पेस वॉक पर जाता है और वहां उसे मिलता है एक छोटा सा शिप। अंदर एक जीव है। ग्रेस कहता है, नहीं, ये पागलपन है, लेकिन वो उसे अंदर ले आता है। लैब में जीनॉन एनालाइज कर रहा है। अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट, जीनॉन्स आर सॉलिड, एलियंस आर रियल। मैं सब कुछ गलत था और सब कुछ गलत है। और तभी फॉरेन प्रेजेंस डिटेक्टेड, कोई आया है। ग्रेस मुड़ता है, सामने वही जीव है। ग्रेस धीरे से कहता है, तुम घर से बहुत दूर हो, मैं भी घर से बहुत दूर हूं। अगले दिन ब्लिप डी डिटेक्टेड, और भी हैं। ग्रेस एक रामेन कंटेनर से एक छोटा शिप बनाता है और फिर पहली असली मुलाकात। हाय। वो टैप करता है। ग्रेस डर जाता है, फिर पॉइंट करता है। ग्रेस कहता है, तुम पॉइंट कर रहे हो, टैप नहीं, सॉरी। और फिर वो जीव ग्रेस को एक हेलमेट जैसी चीज देता है। ग्रेस को हेलमेट उतारने को कह रहा है। ग्रेस कहता है, नहीं, अगर मैंने ये उतारा तो मर जाऊंगा, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और तभी वो जीव 2 छल्ले 8 के दिखाता है। O2। ग्रेस चिल्लाता है, तुम छोटे शैतान, ये ऑक्सीजन है। लेकिन फिर कहता है, सॉरी, फिर भी नहीं कर सकता, अगर गलत हुआ तो बहुत गलत हुआ। ग्रेस अपना नाम बताता है, ग्रेस, और उसे नाम देता है रॉकी, क्योंकि तुम एक बड़े पत्थर जैसे दिखते हो। रॉकी की आवाज आती है, एको लोकेशन, उसे सर्फेसिस चाहिए देखने के लिए। नंबर सिखाता है, क्लॉक सिखाता है। रॉकी जैज हैंड्स करता है, गुड का मतलब। ग्रेस थम्स अप सिखाता है। रॉकी अपनी वर्जन दिखाता है, काफी क्लोज है। ग्रेस वीडियो डायरी में रिकॉर्ड करता है, उसकी एटमॉस्फेयर मुझे मार देगी, उसकी मुझे, लेकिन मैं रिश्तों में दीवार रखना पसंद करता हूँ। वो एक मैकेनिक है, जीनॉन की धातु यूज करता है, कुछ भी बना सकता है। मैंने इसे जीनोनाइट नाम दिया है। और जब मैं समझ नहीं पाता तो वो मेरे लिए पपेट शो करता है और मुझे बुरा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा लगने लगा है। उसका सूरज भी मर रहा है, तो शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ग्रेस रॉकी को एस्ट्रोफेज भी खाता है, स्टार ईटर। रॉकी का सूरज भी मर रहा है, दोनों को एक ही समस्या है। रॉकी पूछता है, तुम अकेले क्यों हो? ग्रेस बताता है, 3 थे, 2 रास्ते में मर गए, अब बस मैं हूं। करेक्शन, अब हम 2 हैं। डील? रॉकी फिस्ट बम्प करता है। फिस्ट माई बम्प? नहीं, फिस्ट बम्प, ये सेम नहीं है। रॉकी बताता है कि उसके साथ 30 और लोग थे, सब मर गए, रेडिएशन ने उन्हें मारा। एस्ट्रोफेज ने रॉकी को बचा लिया। ग्रेस कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं था जो तुम ठीक कर सकते थे, लेकिन साथ में हम काफी स्मार्ट हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। पेट्रोवा लाइन से सैंपल कलेक्ट करना है, लेकिन लाइन कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। रॉकी कहता है, प्लैनेट ग्रेविटी यूज करो, लाइन के साथ ऑर्बिट करो। ग्रेस कहता है, मतलब उसकी ऑर्बिट में रेस्ट करो? रॉकी कहता है, हाँ। ग्रेस कहता है, मैंने ये नहीं सोचा। रॉकी कहता है, मैंने सोचा। ग्रेस वीडियो डायरी में अर्थ से बात करता है। रॉकी दीवारों के थ्रू सुन सकता है। ग्रेस कहता है, तुम मुझे सुन नहीं सकते। रॉकी कहता है, सुन सकता हूँ, कौन बात कर रहा है? ग्रेस कहता है, ओ माय गॉड, देखो कितना दूर है। रॉकी कहता है, हेलो ग्रेस फ्रेंड। ग्रेस शिप की आवाज मैरी के लिए वॉइस ऑडिशन करता है। मेरिल स्ट्रीप? नहीं। कोई और? नहीं। और फिर एक आवाज मिलती है, ठीक है। दोनों अर्थ सिम्युलेट करते हैं, बायोडोम में। बीच, ट्रीज। रॉकी बहुत एक्साइटेड है। ट्रीज, और तुम चढ़ते हो टॉप तक। ग्रेस कहता है, वेव छुओ रॉक, वाइपिंग आउट, हैंगिंग 10, द बिग एप्पल बेबी। रॉकी मूवीज देखते हैं, पंच पंच पंच, एक इमोशनल मोमेंट। ग्रेस पूछता है, तुम्हें घर की सबसे ज्यादा क्या याद आती है? रॉकी कहता है, मेरा मेट। ग्रेस चौंकता है, नाम क्या है? रॉकी एक अजीब सी आवाज निकालता है, ब्यूटीफुल है। रॉकी पूछता है, ग्रेस का मेट? ग्रेस कहता है, नहीं, थी, लेकिन उसे लगा कि मेरा सिर बादलों में है, मैं असली दुनिया में जीना नहीं चाहता। वो सही थी, अब वो मार्क के साथ है। रॉकी कहता है, रॉकी मार्क से नफरत करता है। कितने साल साथ हो? 186.3 साल, हनीमून फेज। मजाक था रॉक, बहुत लंबा वक्त है। रॉकी कहता है, काफी नहीं है। एक रात ग्रेस सोने जाता है। रॉकी कहता है, मैं ग्रेस की नींद देखूंगा। ग्रेस कहता है, ये थोड़ा अजीब है। रॉकी कहता है, एरिडियंस को नींद में कोई जगा नहीं सकता, अगर खतरा आए तो उठ नहीं पाते, किसी को रखवाली करनी होती है। रॉकी ने क्रू को कई दिन देखा, क्रू उठी नहीं। ग्रेस कहता है, वहां बैठोगे? रॉकी कहता है, नहीं, आमतौर पर करीब होता है, तुम्हारे सीने पर।
ग्रेस कहता है, सोच रहा हूँ क्या थोड़ा दूर से काम करेगा। रॉकी कहता है, लेकिन ग्रेस कंफर्टेबल और सेफ फील नहीं करेगा। ग्रेस कहता है, अरे मैं तुम्हारे बहुत सारे रूप देख रहा हूँ लेटली, अभी मैं तुम्हारा अंडरसाइड देख रहा हूँ, गुड नाइट। एक पार्टी, याओ गा रही है, साइन ऑफ द टाइम्स, सब खुश हैं, लोग मिल रहे हैं और सब जानते हैं कि वो मरने वाले हैं। ग्रेस स्ट्रैट से बात करता है, पूछता है, क्या तुम्हें ये कहना मुश्किल नहीं होता। स्ट्रैट कहती है, एक्चुअली नहीं। ग्रेस पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये पुल ऑफ कर पाओगी। स्ट्रैट कहती है, गॉड विलिंग। ग्रेस पूछता है, तुम गॉड में मानती हो। स्ट्रैट कहती है, ये ऑल्टरनेटिव से बेहतर है। और अब आता है टाउ CTE। ग्रेस कहता है, अर्थ पर अगर तुम कुछ डिस्कवर करते हो तो नाम रख सकते हो। रॉकी कहता है, नाम है मीडियम रफ टेक्सचर्ड सर्कल प्लैनेट। ग्रेस कहता है, ठीक है, अगर टेकन है तो बैकअप रखते हैं, कुछ पर्सनल। रॉकी के मेट का नाम ह्यूमन वर्ड चाहिए, एड्रियन, ब्यूटीफुल है। दोनों एड्रियन की पेट्रोवी लाइन में सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ अजीब है। आते और जाते दोनों में सेम अमाउंट है, लेकिन अगर एस्ट्रोफेज एड्रियन पर ब्रीड करने जागा है तो ज्यादा जाने चाहिए, डबल होना चाहिए। या तो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा या प्लैनेट से बाहर नहीं जा रहा। और तभी ग्रेस चिल्लाता है, ओ माय गॉड। रॉकी पूछता है, क्या? ग्रेस क्या देख रहा है? लाइफ। ये सिर्फ एस्ट्रोफेज नहीं है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इरिड के सेल्स जैसे, और अर्थ के। अगर पेट्रोविलाइन में पूरा एक्टिव बायोस्फीयर है तो एड्रियन पर भी पूरा बायोस्फीयर होगा, मतलब एड्रियन पर लाइफ है। रॉकी चिल्लाता है, लाइफ, लाइफ इज रीजन, लाइफ इज रीजन। ग्रेस कहता है, हाँ तुमने कहा दोस्त, लाइफ इज द रीजन। रॉकी कहता है, लाइफ ऑन एड्रियन इज रीजन एस्ट्रोफेज इन बैलेंस। लाइफ ऑन एड्रियन मेक्स एस्ट्रोफेज डाई लाइक अ प्रेडेटर। ग्रेस कहता है, हाँ ये पॉपुलेशन को स्टेबल रखेगा। अगर हम प्रेडेटर घर ले जाएं तो हमारे तारे नहीं मरेंगे। लेकिन शिप एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता, 5 किलोमीटर के अंदर गए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रॉकी कहता है, गेम नॉट ओवर, चेन बनाता हूँ, लंबी चेन। आखिर में कलेक्शन डिवाइस, 5 किलोमीटर की चेन, जैसे फिशिंग। थम्स अप बेबी, हेलो अर्थ। प्लान ये है, एड्रियन के एटमॉस्फेयर के बहुत करीब जाएंगे, चेन से कलेक्टर बादलों में उतारेंगे, फिर ग्रेस हल पर जाकर रील इन करेगा। अगर शिप प्रिसाइज एंगल और स्पीड पर नहीं हुआ तो मरेंगे, बैकवर्ड्स उड़ना होगा। ग्रेस को अभी भी पायलट एक्सपीरियंस नहीं है। रॉकी सिखाता है, बाएं, बाएं हो, ज्यादा बाएं, परफेक्ट, नहीं गलत, बैड बैड बैड, गुड गुड गुड, गुड, बैड, बहुत ज्यादा, बाएं बाएं बाएं। ग्रेस बेयरली पुल कर रहा है। रॉकी चिल्लाता है, ग्रेस रॉकी डेड, ऑल रॉकी प्लूरल, ऑल अर्थ डाई। रॉकी कहता है, रॉकी ने प्रेडेटर कलेक्टर बनाया, चेन स्पूल्ड और रेडी है। ग्रेस पायलट ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं। ग्रेस कहता है, क्या सोचते हो अर्थ? रॉकी कहता है, हेलो। ग्रेस कहता है, वो तुम्हें सुन नहीं सकते दोस्त, अर्थ बहुत दूर है, हम बस मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं और जब खत्म होगा सब प्रोब में भेज देंगे। रॉकी पूछता है, तो तुम खुद क्यों नहीं बताते जब घर जाओगे? ग्रेस चुप हो जाता है। रॉकी पूछता है, क्या होता है ग्रेस को? ग्रेस कहता है, ये 1 वे टिकट है मेरे लिए दोस्त, इतना एस्ट्रोफेज था यहाँ आने के लिए, वापस जाने के लिए नहीं। रॉकी पूछता है, तो ग्रेस मरेगा? ग्रेस कहता है, हाँ, जब हम खत्म करेंगे मैं मर जाऊंगा। रॉकी कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं? ग्रेस कहता है, दिमाग से निकल गया। रॉकी कहता है, नहीं, ग्रेस ने कहा था ग्रेस घर जाएगा। ग्रेस कहता है, सुनो, मुझे तुम मिले, ये सब अमेजिंग स्टफ किया, मैं ठीक हूँ, मैंने पीस बना ली है। रॉकी कहता है, थम्स अप? ग्रेस कहता है, नहीं। टाइनी थम्स अप? रॉकी कहता है, नहीं। और फिर रॉकी पूछता है, कितना एस्ट्रोफेज चाहिए? 2 मिलियन किलोग्राम्स। रॉकी कहता है, मैं दे सकता हूँ, मैं 6 साल धीरे जाऊंगा घर। ग्रेस कहता है, बहुत ज्यादा है। रॉकी कहता है, रॉकी ने क्रू को मरते देखा, ठीक नहीं कर पाया। ग्रेस कहता है, ग्रेस मरेगा, रॉकी ठीक करेगा, ग्रेस घर जाएगा। ग्रेस की आंखों में आंसू, थैंक यू। रॉकी कहता है, यहाँ आओ, हग। ग्रेस कहता है, ये आमतौर पर अकेले नहीं करते। रॉकी पूछता है, कैसे पता चले हग खत्म हुआ? ग्रेस कहता है, बस फील होता है। अभी फील हो रहा है? नहीं। फिर? ओ हाँ। और अब फ्लैशबैक, असली सच। ड्यूबॉयस मर चुका है। एक मेजरिंग मिस्टेक, एक नैनोग्राम की जगह 1 मिलीग्राम एस्ट्रोफेज, मिलियन टाइम्स ज्यादा हीट एनर्जी। पूरी साइंस टीम मर गई। स्ट्रैट कहती है, मैटर नहीं करता, लॉन्च करना होगा, ऑर्बिटल विंडो मिस हुई तो मंथ्स पीछे जाएंगे, स्केड्यूल पर लॉन्च करेंगे रिप्लेसमेंट साइंस ऑफिसर के साथ। कौन? ग्रेस कहता है, मैं एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। स्ट्रैट कहती है, मुझे एस्ट्रोनॉट नहीं चाहिए, मुझे एस्ट्रोफेज एक्सपर्ट चाहिए जो मिशन रेडी हो। ग्रेस कहता है, मैं रेडी नहीं हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं,
स्ट्रैट कहती है सीख जाओगे। ग्रेस चिल्लाता है मैं एस्ट्रोनॉट में नॉट डालता हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, स्पेस वॉक नहीं किया, मून वॉक भी नहीं किया, पूल थिंग नहीं किया, ये बस पिक्चर के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, मैं किसी भी तरह से हीरोइक नहीं हूँ, मुझे एलिवेटर में उल्टी आती है। स्ट्रैट कहती है परफेक्ट, शिप पर एलिवेटर नहीं है। ग्रेस कहता है मैं ये नहीं कर सकता। स्ट्रैट कहती है तुम स्मार्ट हो, फिगर आउट कर लोगे। ग्रेस कहता है ये शायद तुम्हें समझने में मुश्किल हो, लेकिन कुछ लोग फेलियर्स होते हैं, कुछ लोग चैलेंज पर राइज नहीं करते। स्ट्रैट कहती है तुम मिशन की हर मेजर मीटिंग में रहे हो, तुम मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हो, जो है सुसाइड पार्ट। ग्रेस तुम बहुत कूल कंपनी में होगे, अगर नहीं गए तो भी मरोगे। ग्रेस कहता है हाँ, लेकिन 30 साल में, बाकी सबके साथ। स्ट्रैट कहती है तुम्हारा कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, कुत्ता भी नहीं। ग्रेस कहता है तो बस क्लियर कर लूं, तुम मुझसे अभी मेरी जिंदगी मांग रही हो? स्ट्रैट कहती है हाँ, हम सब। ग्रेस कहता है क्या मैं सोच सकता हूँ? स्ट्रैट कहती है 3 घंटे हैं। और फिर ग्रेस की आंखें, आई मूवमेंट डिटेक्टेड। गुड मॉर्निंग डॉक्टर ग्रेस। स्ट्रैट ने उसे जबरदस्ती कोमा में डाल दिया। मिशन प्लान में लिखा जाएगा कि सेफ्टी के लिए कोमा जल्दी इंड्यूस किया गया, तुम्हें हीरो याद किया जाएगा। ग्रेस चिल्लाता है ये पागलपन है। स्ट्रैट कहती है ये शायद बिट्रेयल लगे, लेकिन एक्चुअली ये तुम में बिलीफ है। ग्रेस भागता है, पकड़ा जाता है। काल चिल्लाता है नहीं मत करो। ग्रेस कहता है काल मैं नहीं कर सकता। काल कहता है तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम बहुत अच्छे करोगे। और ग्रेस की आंखें बंद हो जाती हैं। वापस अंतरिक्ष में, फिशिंग मिशन, मैनुअल मोड एक्टिवेटेड, गो। ग्रेस हल पर जाता है। रॉकी कहता है अब मज़ेदार हिस्सा आता है। ग्रेस कहता है हल पर जाकर कलेक्टर रिट्रीव करना बिल्कुल मजाक नहीं, मजाक है। रॉकी कहता है ओ ह्यूमर, कंफ्यूजिंग। कलेक्टर नीचे जाता है, 3000 मीटर। प्रोब सिग्नल गुड, स्काई स्लाइटली ऑन फायर है। वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, तुम बस वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट नहीं कह सकते, वर्ड्स ऑफ ग्रेट इनकरेजमेंट। नहीं, एल्टीट्यूड वार्निंग, हल गर्म हो रहा है, जल्दी। ग्रेस कलेक्टर खींचता है। रॉकी चिल्लाता है ग्रेस स्टेटस अपडेट, ग्रेस सेफ है। ग्रेस कहता है मैं ठीक हूँ। गुड गुड गुड, अंदर आओ प्रेडेटर कलेक्टर के साथ। रॉकी पूछता है क्यों नहीं हिल रहे? वार्निंग, एक्सटीरियर टेम्परेचर एलिवेटेड, अभी हिलो। ग्रेस कहता है नहीं रॉकी, बैड आइडिया, 1 मिनट में आता हूँ। रॉकी चिल्लाता है नहीं, ग्रेस विल डाई, मिशन रिपीट कर सकते हैं, बाद में ट्राई करेंगे, एबॉट एबॉट, ग्रेस विल डाई, नो नो। और फिर ग्रेस ग्रेस कहता है मैं यहाँ हूँ। रॉकी कहता है अमेज अमेज अमेज। ग्रेस ओके? ग्रेस कहता है मैं मरा नहीं तो हाँ। रॉकी पूछता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ग्रेस कहता है चारों तरफ से, सबसे ज्यादा बेडरूम के पोर्ट साइड पर। ग्रेविटी शिप को फाड़ रही है। हल ब्रीच, पोर्ट साइड फ्यूल कंपार्टमेंट्स 11 और 12। फ्यूल एड्रियन की तरफ माइग्रेट कर रहा है। दोनों फ्यूल टैंक्स जेटन करने पड़ते हैं। शिप बच जाता है, लेकिन फ्यूल कम है। ग्रेस टाउ मुइबा ब्रीड करता है। वीडियो डायरी में कहता है हमारे पास प्रेडेटर है, इसे टाउ मुइबा कह रहा हूँ। टाउ का अमीबा, एलिगेंस है, सिंप्लिसिटी है। हर बार नाइट्रोजन डालो तो मर जाता है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन रेजिस्टेंस स्ट्रेन ब्रीड करना पड़ा। और गैस क्या यूज़ किया? जेनोनाइट ब्रीडर टैंक्स, तुम्हारे डिज़ाइन के। और अब हम बस 2 वेरी कूल डूड्स हैं जिनके पास नाइट्रोजन रेजिस्टेंट टाउमोइबा है। बस इतना ब्रीड करना है कि ट्रिप सर्वाइव करे। और तुम्हें उठना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा टाउमोइबा इरिट तक कैसे पहुंचाऊं। नो प्रेशर, लेकिन हमने डील की थी। रॉकी उठता है। अमेज अमेज अमेज, रॉकी ब्रीडर टैंक डिज़ाइन, गुड जॉब रॉक, हम घर जा सकते हैं, फिस्ट माई बम्प। ग्रेस कहता है नहीं, अभी भी गलत है, मैं करता हूँ। गुड गुड गुड, अब क्या करें? पार्टी। रॉकी स्पेशल कपड़े पहनता है सेलिब्रेशन के लिए। ग्रेस कहता है मुझे लगता है मुझे गेम अप करना होगा। ग्रेस रॉकी को एक लैपटॉप देता है, माई पोर्टेबल अर्थ थिंकिंग मशीन, सारी ह्यूमन नॉलेज के साथ। थैंक थैंक थैंक। और एक और चीज़, एक ग्लोब अर्थ का, ताकि तुम मुझे याद रखो। रॉकी कांट फॉरगेट। ग्रेस कहता है मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। रॉकी कहता है तुमने सब कुछ दिया। ग्रेस कहता है लेकिन अगर मैं कुछ दूं तो तुम्हारा शिप देखना कूल होगा। और फिर आता है सबसे दर्दनाक मोमेंट, दोनों अलग होने वाले हैं। फ्यूल टैंक फिक्स ओके, हाँ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और फिर चुप्पी। मेरे दोस्त, हाँ दोस्त, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। ग्रेस, कोई नहीं देखेगा तुम्हारी नींद। हाँ दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम सबसे बहादुर इंसान हो जो मैंने देखा। अरे ये मजाक है, पता है, मैंने सिर्फ एक इंसान देखा है और वो तुम हो। दोनों हंसते हैं। अलविदा। समझ नहीं आया वर्ड, मतलब फिर मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर नहीं मिलूंगा, पता है। तुम्हारे यहाँ अलविदा कैसे कहते हैं? हम नहीं कहते। और फिर रॉकी फिस्ट बम्प करता है। ग्रेस अपनी शिप में बैठता है, जर्नी टू अर्थ। 4 साल, 2 महीने, 11 दिन। लेकिन तभी कंटामिनेंट डिटेक्टेड, बार बार लीक है।
समस्या जेनोनाइट है। टाउमोइबा इसके थ्रू जा सकता है। शायद क्योंकि जेनोनाइट ब्रीडर टैंक्स में ब्रीड किया, इसने एस्केप करना सीख लिया। ग्रेस ने इसे रोका इससे पहले कि ये शिप का सारा एस्ट्रोफेज खा जाए। लेकिन रॉकी का शिप जेनोनाइट से बना है। टाउमोइबा पहले से उसकी फ्यूल लाइंस में होगा। वो लीक नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि लीक पूरा शिप है। फ्यूल खत्म, स्ट्रैंडेड, लाइफ सपोर्ट फेल, और अगर वो ना मरे, रेडिएशन सिकनेस मारेगा। एक लंबी, धीमी, दर्दनाक मौत, अकेले। ग्रेस कहता है मैं दोनों नहीं कर सकता, या तो घर जाऊं या रॉकी को बचाऊं। और फिर ग्रेस प्रोब भेजता है अर्थ की तरफ। सारे लॉग्स, सारी टाउमोइबा। कहता है कम से कम मुझे कभी नहीं सुनना पड़ेगा कि मैंने कहा था आई टोल्ड यू सो, हालांकि तुम सही थे। और फिर ग्रेस शिप घुमाता है वापस एड्रियन की तरफ, रॉकी की तरफ। वो रॉकी का शिप ढूंढता है, अंदर जाता है। रॉकी बेहोश है। ग्रेस चिल्लाता है रॉकी, हे कम ऑन रॉक। और फिर रॉकी की आंखें खुलती हैं। ग्रेस कहता है मैं यहाँ हूँ दोस्त। और फिर एक स्पेस स्टेशन, बायोडोम, अर्थ, रॉकी अर्थ को मैसेज भेजता है, हेलो अर्थ, आई एम रॉकी फ्रॉम इरिड, आई एम नॉट रॉकी फ्रॉम मूवी, नो नो। ग्रेस कहता है मुझे पक्का यकीन है उन्हें पता है। रॉकी कहता है मैंने डिटेल लॉग्स छोड़े हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा भी मजे के लिए। उम्मीद है सब समझ आएगा, और अगर नहीं तुम स्मार्ट हो, फिगर आउट कर लोगे। दिस इज डॉक्टर कैप्टन रायलन ग्रेस रिपोर्टिंग फ्रॉम द हेल मैरी। एज द इरिडियंस से, लेट्स बिगिन। ग्रेस और रॉकी साथ में हैं। रॉकी पानी में है, पानी का टेम्परेचर थोड़ा बात कर सकते हैं, अमेजिंग है। बस इतना कि तुमने किया ही, बहुत ठंडा है, पहले उबल रहा था, बीच में कुछ है। रॉकी फॉग बनाता है, तुम्हें पता है मैं फॉग का दीवाना हूँ। हाँ दोस्त, कैन आई थिंक अबाउट इट। और आखिरी सीन, एक क्लासरूम, स्पेस स्टेशन पर। ग्रेस बच्चों को पढ़ा रहा है, गुड मॉर्निंग क्लास, सब बैठ जाओ, जागो। कौन बता सकता है लाइट की स्पीड क्या है? तो दोस्तों ये थी प्रोजेक्ट हेल मैरी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो हीरो नहीं बनना चाहता था, जो बस एक स्कूल टीचर था, जिसे जबरदस्ती एक शिप पर डाला गया, जो 11 प्रकाश वर्ष दूर अकेला जागा, जिसके दोनों साथी मर गए, लेकिन फिर उसे एक दोस्त मिला, एक पत्थर जैसा दिखने वाला, बिना चेहरे वाला, एको लोकेशन से देखने वाला दोस्त, जिसके साथ उसने एक भाषा बनाई, पपेट शो से बात की, फिस्ट बम्प किया, हग किया, नींद देखी और 2 दुनियाओं को बचाया। और आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया, जब घर जाने का रास्ता था, ग्रेस ने शिप घुमाया वापस अपने दोस्त के लिए, बिना सोचे, बिना गिने, बस इसलिए कि वो उसका दोस्त था। तो अगली बार जब कोई कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना, कभी-कभी एक स्कूल टीचर ही पूरी दुनिया बचा सकता है, और कभी-कभी सबसे बहादुर